हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द कैटालाइसिस। एक्चुअली आपके सिलेबस से कुछ चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं कि कैटालाइसिस क्या होते हैं, इसको रिमूव कर दिया गया है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होते हैं, इनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, आपकी हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस थ्योरी थी, उसको रिमूव कर दिया गया है। एंड साथ में हम सिर्फ इसमें जो आज की वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारा कैटालाइसिस है उसके कुछ कैटलिस्ट हैं, जो उनकी एक्टिविटी है उस किस तरीके से वर्क करती है। सिर्फ आपका ये टॉपिक बचा हुआ है। एंड साथ में कि हमारे पास जो मैकेनिज्म है, एंजाइम मैकेनिज्म, जो हमारे पास एंजाइम्स हैं उनका मैकेनिज्म क्या है, वो टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो आज हम उसमें सिर्फ आज इस वीडियो में हम सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं कि एक एंजाइम मैकेनिज्म क्या है और साथ में कि वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। एंजाइम्स डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं और केमिकल रिएक्शन पे किस तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम उनके बारे में जानते हैं। ओके, लेट्स गो। एंजाइम कैटालाइसिस या एंजाइम कैटलिस्ट्स। तो एक्चुअली क्या होते हैं कि कुछ हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि जो एंजाइम्स होते हैं क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और एक कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो हम जो एंजाइम्स आर, हम अगर इसको एंजाइम्स को डिफाइन करें, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस organic compounds which are produced by living plants or animals, plants and animals. These are called enzymes. So enzymes are biological catalysts produced by living beings and which are catalyzed by biochemical reactions. और ये क्या करते हैं, they will catalyzed बायोकेमिकल, क्योंकि बायो हमने किसके लिए वर्ड किया, हमारे पास लिविंग के लिए, और केमिकल रिएक्शंस हमारे उसमें बॉडी में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये हमारे पास बायोकेमिकल। एक्चुअली अगर हम केमिकली इसको देखें, केमिकली all enzymes are protein। ठीक है, with molar mass हम कह सकते हैं, molar mass ranging from 15,000 to 1 lakh। ठीक है, ग्राम पर मोल। तो इतना हमारे पास क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स में हमारे पास जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसे क्या रहता है, इजीली हमारा डाइजेशन होता रहता है और हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सम आर द एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। क्या क्या एग्जांपल्स है? एक्चुअली आपने देखो जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये किसकी हेल्प से, जाइमेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनाता है, इथेनॉल यानी C2H5OH, ये अल्कोहल है। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज करता है, CO2। ठीक है, जो आपका यूरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2।
ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। ये वाटर के साथ क्या बनाता है? यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसके एंजाइम की प्रेजेंस में? यूरिएज की प्रेजेंस में अमोनिया बनाता है और साथ में CO2 रिलीज करता है। तो ये एंजाइम के काम है यूरिएज। ऐसे ही आपने माल्टोज देखा होगा, C12H22O11, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर इसको हमने माल्टेज एंजाइम लिया, क्या लिया? माल्टेज एंजाइम लिया, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनाते हैं? ग्लूकोज के, C6H12O6, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। अगर इसी को मैंने किसके साथ लिया? इन्वर्टेज एंजाइम के साथ लिया, इन्वर्टेज, तो ये क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस में C6H12O6, बट यहां पे ये ग्लूकोज है और ये क्या है? फ्रक्टोज है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास कैटलिस्ट हैं और डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और वो डिफरेंट ही हमारे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो डिफरेंट रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सुक्रोज हो गया, ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं और इन्हीं के थ्रू हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे मिल्क होता है, लैक्टोबैसिलस, उसमें एंजाइम्स होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड। मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में, ठीक है। लैक्टोबैसिलाई, ये क्या है? मिल्क को किस में कन्वर्ट करेगा? कर्ड में, ठीक है, जो दही होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। यूरिएज है, वो काम होता है, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, यूरिएज एंजाइम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये डिफरेंट हमारा जो स्टोमक होता है उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है, जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन एंजाइम है ये किसमें कन्वर्ट करता है? प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में, ठीक, किसमें कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में। और पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड्स में। ये ट्रिप्सिन का काम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम से। तो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले हम कह सकते हैं इनकी बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंसी है। हाई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? 10 की पावर 10 to 8 की पावर 10 और या फिर इतने 10 की पावर 8 to 10 की पावर 20 तक उसी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देती हैं? वो बढ़ा देती हैं अगर हम कैटलिस्ट को ऐड कर दें, ठीक है। और क्या होता है? अगर इनको हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लें, अगर हम इनको बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसको लें तब भी ये इजीली कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। थर्ड हम कह सकते हैं स्पेसिफिसिटी। मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास ये क्या है? हमारे पास सेम फॉर्मूला, बट यहाँ माल्टेज एंजाइम लिया तो 2 यूनिट बनाई किसकी? ग्लूकोज की। बट इन्वर्टेज लिया तो ग्लूकोज गैलेक्टोज, हमारे पास यूनिट्स बनी, फ्रक्टोज सॉरी। तो इस तरीके से यूनिट्स बनती हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये आपके माल्टोज, लैक्टोज और लैक्टोज की वजह से बनती हैं, ठीक है। लैक्टेज एंजाइम होता है, वहां भी यही फॉर्मूला होता है। और ये क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई है, अगर ये हमने एंजाइम लिया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये एंजाइम लिया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, बट हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? सेम है। तो ये सारी क्या है? स्पेसिफाई है सबके लिए, ठीक है। बस सिर्फ क्या है यहाँ पे, इसको माल्टोज बोल देंगे, सुक्रोज बोल देंगे, एक बार माल्टोज बोल देंगे, ठीक है, एक बार लैक्टोज बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? स्पेसिफाइड है। एक हमारा क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये मोस्टली वर्क करती है आपके रूम टेम्परेचर पर या फिर अराउंड 298 to
310 केल्विन, यानी 25 डिग्री से लेके कितने तक, हमारा कितना हो गया 10 आपके 35 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकती है। ठीक है, इजीली 37 तक ये इजीली काम कर लेती। ठीक है, बहुत अच्छा वर्क करती है। ऑप्टिमम पीएच भी होता है। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच, ये बेस्ट पीएच पे वर्क करती है। ठीक है, इजीली इन रेंज होती है उनके बीच में 5 to 7 तक ये बहुत अच्छा वर्क करती है एंजाइम्स। ठीक है, और इंक्रीज एक्टिवेशन वो सारी क्या है, इनको इंक्रीज करती रहती है। तो ये तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं इनका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है कि एंजाइम किस तरीके से वर्क करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास एक थ्योरी है एंजाइम सबस्ट्रेट की। ठीक है, उसको बोला जाता है इंड्यूस फिट या लॉक की थ्योरी। फर्स्ट हम पढ़ते हैं लॉक की मॉडल बोल सकते हैं या थ्योरी बोल सकते हैं। लॉक की मॉडल में जैसे ताला और चाबी होती है, उसी तरीके से है कि हमारे पास अगर पर्टिकुलर लॉक होता है उसका पर्टिकुलर चाबी होती है। तो इसी तरीके से एक हमारे पास क्या है, एंजाइम है। एंजाइम है वो किसका काम कर रहा है, लॉक का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो की है वो किसका काम कर रही है, सबस्ट्रेट का काम कर रही है। अब इन दोनों को ऐड किया हमने, तो ये कुछ इस तरीके से, मान लो एक के पास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसका, ये क्या एंजाइम है, तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये तभी बाइंड कर जाएगा जब इसके लिए पर्टिकुलर इसी तरीके की यहाँ पे जगह होगी, तभी इसके साथ ये इजीली बाइंड कर पाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, लॉक एंड की मॉडल। ये क्या बनाएंगे, ये दोनों कंबाइन होंगे इस तरीके से, ये क्या हो गए, कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। ये एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। आगे क्या करेंगे, ये अपना प्रोडक्ट बना देगा। मान लो इसने ये प्रोडक्ट बनाया, ये क्या प्रोडक्ट बनाया, और आपका जो आपका सबस्ट्रेट एंजाइम था वो एज इट इज आपका बाहर निकल जाएगा। तो इसने प्रोडक्ट बना लिया और एंजाइम एज इट इज बाहर निकल गया। तो ये क्या है, आपका लॉक एंड की मॉडल है। ठीक है, तो इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट, इसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप कह सकते हैं। फर्स्ट एंजाइम सबस्ट्रेट का बाइंड होना और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना। ठीक है, और दूसरा एंजाइम प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, ये स्लो बनता है और इसी वजह से इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। क्लियर, तो ये थी इसके बारे में हमारे एंजाइम। और दूसरा होता है इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी या हाइपोथेसिस। इंड्यूस फिट का मतलब क्या है, इंड्यूस मतलब पैदा करना और फिट करना। यानी उसमें क्या होता है कि मान लो ये क्या सबस्ट्रेट है, बट यहाँ पे सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से होता, ये नहीं होता आगे का, तो ये क्या होता, इसमें फिट नहीं होता। तो ये क्या करता है, अपने आप को इस तरीके से इंड्यूस कर देता कि ये इसके साथ फिट हो जाए। तो उसी तरीके से ये सेम, बाकी चीज सेम क्या है, सेम है। इसी तरीके से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, बट ये क्या है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो फिट हो जाएगा, और ये एक दूसरे के साथ सबस्ट्रेट बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंड अगेन क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल है। ओके, अब क्या पढ़ते हैं हम, इसमें थोड़ी सी एप्लीकेशंस क्या हैं एंजाइम्स की। आपको पता है, मैंने इतने आपको एग्जांपल्स बताए, तो ये कहाँ पे यूज होता है, मोस्टली जो इंडस्ट्रीज में जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बिवरेजेस बनते हैं, ठीक है, वाइन हो गए, बियर हो गए, ये सारे फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, वो सारे किससे बनते हैं, इसी से बनते हैं। जो फूड की चीजें होती हैं, फूड सिरप्स हो गए या खाने पीने की चीज हो गया, आपको मिल्क केक हो गया या फिर कोगुलेशन ऑफ मिल्क हो गया, इन सब में क्या होता है, एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, डिजीज होती है, उन सब में ये यूज होता है। ठीक है, स्ट्रिप्टोकाइनेज होता है, स्ट्रिप्टोकाइनेज। ठीक है, एक एंजाइम है, ये ब्लड
क्लोट को डिजोल्व करने के लिए काम आता है। जो ब्लड होता है उसको डिजोल्व करने के लिए काम आता है, ब्लड क्लोट हो जाता है जो, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये सारे क्या हैं, हमारे कहीं ना कहीं यूटिलाइज होते हैं एंजाइम। हमारी बॉडी है वो क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, ठीक है, जितना फूड मटेरियल होता है उसको क्या करती है, वो डाइजेस्ट करती है। तो ये सारी क्या है, यूजफुल चीजें हैं जो हमारी लाइफ में काम आते हैं। ओके, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अमोनिया का है, हेबर प्रोसेस हो गया, ओसवार्ड प्रोसेस हो गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनता है। ये सारी यूजफुल चीजें हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा, उसके एग्जांपल्स पढ़े, एंड साथ में जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंजाइम्स की वो पढ़ी, एंड जो हमारे मैकेनिज्म है वो पढ़े, एंड साथ में एप्लीकेशंस पढ़ी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।